हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? क्या हाल है? आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आइए, आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों के लिए इम्पैक्ट सेंटर क्लास लेकर आ चुका है वास्तविक संख्या, जो क्लास 10th का पहला चैप्टर है। पहले हम देखेंगे इसका जो क्लास 10th का अध्ययन 1 है, वास्तविक संख्याएं जिसे कहते हैं रियल नंबर, उसका परिचय देखेंगे और तब उसको देखेंगे कि हम इसमें क्या क्या थ्योरी है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, उसको बारी बारी से देखा जाएगा और समझा जाएगा। आइए देखते हैं वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। रियल नंबर, इसका इंग्लिश होता है रियल नंबर। तो हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। मतलब परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इस दोनों को कंबाइन करके हम लोग पढ़ते हैं, उसी को कहते हैं वास्तविक संख्या। आइए देखते हैं इसके सदस्य के बारे में कि इसका सदस्य क्या होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के सदस्य के बारे में देखते हैं। आइए नेक्स्ट मेरा कॉन्सेप्ट जो है, देखिए मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं या नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या उसे कहते हैं जिसे हम गिनते हैं, गिनती के रूप में ना गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिनते हैं, इसी को कहते हैं प्राकृत संख्या, जो 1 से अनंत तक होता है। कोई पूछ दे इसका डिफिनीशन कि प्राकृत संख्या का डिफिनीशन क्या होता है, तो क्या कहिएगा? 1 से अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में है 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक हो सकता है, ठीक ना। आइए मेरा अगला कॉन्सेप्ट है पूर्ण संख्या, जिसे कहते हैं होल नंबर। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या में ही ओनली 0 मिल जाता है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक हो सकता है। आइए देखते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं या इंटीजर नंबर। वैसी संख्या जो धनात्मक हो और ऋणात्मक हो तथा पूर्ण हो, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। आइए इसको जैसे में देखते हैं, इसमें माइनस की भी संख्या होगा और प्लस के भी संख्या होगा और 0 भी होगा, उसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। देखिए पूर्णांक संख्या का होता है जैसे में -1 -2 -3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, इधर जाएगा प्लस में 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा। अगला है मेरा नेक्स्ट सम संख्या। सम संख्या या इवन नंबर किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, डॉट 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 इन्फिनाइट तक पूरी विभाजित हो जाए। जैसे कि हम 10 में इसमें से एक उठाते हैं, 4 है, 4 में 2 से भाग करते हैं, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 खत्म हो गया। तो देखिए ऐसे जो पूरी 2 से कट जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। आइए मेरा नेक्स्ट है विषम संख्या, जिसे कहते हैं इंग्लिश में ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित न हो, उसे ऑड नंबर कहते हैं। जैसे में हम बताते हैं आपको
3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे ही डॉट 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 इन्फिनाइट तक हो सकता है। अब इसमें हम लेते हैं 5 को, देखिए 5 को लेते हैं और 2 से विभाजित करते हैं, तो 2 दूना के 4, शेष बच गया 1। तो जिसमें शेष बचेगा, जिस संख्या को 2 से भाग करेंगे और उसका शेष बच जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, विषम संख्या है। ये 2 से कटाएं और 2 से कटाएं तो क्या हुआ, शेष 1 बच गया, इसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या या ऑड नंबर। आइए मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है उसे हम देखते हैं। देखिए मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है परिमेय संख्या, जिसे कहते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आइए इसको जैसे में देखते हैं, 2/3, 5/3, ये माइनस में हो या प्लस में परिमेय संख्या कहलाता है, ओनली इसे p/q के रूप में होना चाहिए। 1/2 हो गया, 5 भी क्या है, परिमेय संख्या है, क्यों कि इसके नीचे 1 छुपा है। 3 हो गया, माइनस में कर दो इसे, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट 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 इन्फिनाइट तक हो सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ परिमेय संख्या, जिसे कहते हैं इरेशनल नंबर। इसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में है √2, √3, √5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक हो सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट मेरा कॉन्सेप्ट है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और अपने आप तथा अन्य संख्या से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में है 4, 6, 8, 10 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। इसमें से एक लेकर आपको समझाते हैं। जैसे में ले लिए हम 4 ले लिए, ये 1 से भी कटेगा और अपने आप स्वयं से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा तो देखिए हम क्या बोले, एक और अपने आप तथा अन्य संख्या से कटे उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। नेक्स्ट मेरा है अभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, डॉट 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 इन्फिनाइट तक। एक इसमें से लेकर आपको समझाते हैं। जैसे में 3 हो गया, 3 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा और अपने आप स्वयं से कटेगा, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अन्य संख्या से ये नहीं कट सकता है। आइए देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। देखिए मेरा नेक्स्ट थ्योरी का है, नेक्स्ट है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसमें ए बड़ा होता है बी से, जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, जिधर तीर लगा होता है वो छोटा होता है। इसका फॉर्मूला है a = b + r। इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन एक पूछता है इसके आधार पर। शर्त इसका क्या याद रखिएगा, 0 से बड़ा और बराबर होता है r और r से बड़ा होता है b। अब हम जानेंगे ये a है, b है, q है और r है, इसे क्या कहते हैं। तो a को कहते हैं भाज्य, b को कहते हैं भाजक और q को कहते हैं भागफल और r को कहते हैं शेषफल। देखिए यहाँ ऐसे होता है ना, यहाँ होता है भाज्य, यहाँ होता है भाजक, यहाँ होता है भागफल और यहाँ होता है शेषफल। इसे कहते हैं भाज्य, इसे कहते हैं भाजक, इसे कहते हैं भागफल, इसे कहते हैं शेष। मेरा कॉन्सेप्ट है 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम गुणे HCF। इससे 4 फार्मूला निकलेगा।
देखिए फर्स्ट नंबर फार्मूला, फर्स्ट संख्या का फार्मूला निकालना है तो ये गुणा में इधर भेज देंगे, भागा में हो जाएगा। तो LCM गुणे HCF बटा सेकेंड संख्या, दूसरा संख्या का फार्मूला निकालेंगे तो ये गुणा में उधर भेज देंगे, भागा में हो जाएगा। LCM गुणे HCF बटा फर्स्ट संख्या, फिर 2 निकलेगा इससे फार्मूला। LCM बराबर, LCM बराबर क्या होगा, देखिए फर्स्ट संख्या और सेकेंड संख्या है ना गुणा में, इधर भी है HCF गुणा में, इसको उठा के इसके नीचे भेज देंगे तो क्या होगा, फर्स्ट गुणे सेकेंड संख्या बटा HCF और HCF का फार्मूला क्या होगा, ये गुणा में इधर भेज देंगे, भागा में हो जाएगा। तो HCF बराबर क्या होगा, फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या बटा LCM। आइए नेक्स्ट मेरा है लास्ट जो है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है। इसे ध्यान से समझिएगा। परिमेय संख्या हम आप लोगों को बता दें, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो एक परिमेय संख्या लेते हैं और आपको समझाते हैं। जैसे में 2/25 हो गया, P/Q के रूप में लिखा है। अब देखिए इसका हर को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, हर को गुणनखंड करेंगे और 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ रहा है तो वो अशांत है और 2 और 5 आ रहा है तो वो शांत है। देखिए इसे गुणनखंड करके कटा के देखेंगे, किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 25, फिर 5 से 1। देखिए इसका गुणनखंड में क्या है, 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, 2 भी आता तो ये शांत है और 2 से और अलग संख्या आ रहा है, जैसे में 3 आ रहा है, 4 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, अशांत है। इसका सिंपल सी बात हम क्या लेंगे, हर को उठाएंगे और गुणनखंड करेंगे, देखेंगे कि उसमें क्या आ रहा है। 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आएगा उसे अशांत कहते हैं और 2 और 5 मान लिया आएगा उसे शांत कहते हैं। देखिए मेरा इतना ही सा कॉन्सेप्ट था वास्तविक संख्या का, इसे अच्छा से आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला हम लेके आएंगे 2 नंबर वाला क्वेश्चन, उसके बाद 5 नंबर वाला क्वेश्चन, उसके बाद परिमेय, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक ना। तो चलिए इतना ही, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए जय हिंद जय भारत।